गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति कहलाता क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े जिन्हें हम लोग क्रमित युग्म के नाम से जानते हैं। क्रमित युग्म, दो संख्याओं के जोड़े जिन्हें क्रमित युग्म लेते हैं। दो संख्याओं के जोड़े जिन्हें क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, जोड़े से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको इस यहाँ से परिभाषा से आपको क्लियर हो जा रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े यानी क्रमित युग्म से परिभाषित किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका एक चैप्टर था, उसमें मैंने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। तो हमने वहां देखा था कि एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है जिसे हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है। और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते थे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते थे, इसे हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते थे। यह हमारा वाई अक्ष होता था। अब एक दूसरे पे ये लंब दे दिए तो यह जो हुआ आपका निर्देशांक तल के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग निर्देशांक तल, ठीक है, या कार्तीय तल भी कहते हैं, इस कार्तीय तल में ये जो है आपका एक्स अक्ष है, तो इधर एक्स लिखेंगे और इधर एक्स डैश। ये पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है, ये निगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। इसको हम लोग वाई एक्सिस को वाई और नीचे वाई डैश से इसको सूचित करते हैं। यह वाई हो गया, यह वाई डैश। यह जो बीच में है यह आपका मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु जिसे हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओरिजिन के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो इसमें यह चार जो भाग हैं इनको चतुर्थांश के नाम से हम लोग जानते हैं। चतुर्थांश कहिए या पाद कहिए, चतुर्थांश या पाद के नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी अंग्रेजी में इसे क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए तो ये पहला पाद, यह दूसरा पाद, यह तीसरा पाद और यह चौथा पाद। ठीक है, तो ये चार आपके पाद होते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां लिखा है कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि समतल पर या किसी तल पर स्थित बिंदु की स्थिति को हम लोग दो संख्याओं के जोड़े से सूचित करते हैं और वो जोड़े आपके क्रमित युग्म कहलाते हैं और उसको इस तरह से लेते हैं एक्स और वाई। पहले एक्स वाले को लिखा जाता है, बाद में वाई वाले को। तो एक्स को हम लोग एक्स नियामक, एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स नियामक है ना, या भुज के नाम से जानते हैं, या भुज कहते हैं। ठीक है, और वाई को हम लोग वाई नियामक या कोटि के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो पहले हमेशा ध्यान रखना कि एक्स वाला ही रहेगा और बाद में आपका वाई वाला रहता है, इतना हमें पता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनमें क्लियर करा देता हूं ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं हो। 9th में हम लोग टोटल इनके परिभाषा के अनुसार देखे हैं, टोटल डिफिनेशन को क्लियर करा के मैं बताया हूं। ठीक है, अभी हम लोग बस इसके बेसिक कंसेप्ट जो है उनको क्लियर करके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक निर्देशांक तल ले लिए। ठीक है, ये x हो गया, इधर x डैश, ऊपर आपका y हो गया और नीचे y डैश हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो ये आपका मूल बिंदु है, तो आप ध्यान रखना कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, यानी कि x भी 0 इसका और y भी 0 होता है। मैं इस पे देख लो, इस पे आपको देखना होगा, यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ऐसे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, इस तरह से। यहाँ पे आपको पता है 1 2 बराबर बराबर दूरी पर 3 4 5। उसी तरह इधर भी -1, क्योंकि x डैश है तो माइनस की तरफ होता है, -2 -3 -4 -5, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, बीच से ही मूल बिंदु से ऊपर नीचे चारों तरफ ऐसे जाया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि प्रथम पाद में प्लस और प्लस चिन्ह वाले ही आते हैं, द्वितीय पाद में माइनस प्लस वाले आते हैं, तृतीय पाद में माइनस माइनस वाले और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस वाले। ठीक है, तो ये पहले पाद के लिए है, यह दूसरे पाद के लिए है, यह तीसरे पाद के लिए, ये चौथे पाद के लिए। मान लो इस तल पर, इस समतल पर, इस कार्तीय तल पर मैं यहाँ पे कहीं एक बिंदु ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, एक बिंदु ले लेता हूँ, इसका नाम कुछ देता हूँ P। तो इस P बिंदु की स्थिति का पता हम लोग किस तरह से लगाते हैं, तो दो संख्याओं के जोड़े से, जिन्हें हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं, इनसे हम लोग उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो देखो अब आपको इस तरह से क्या देखना होगा, तो ये देखना होगा कि यह P बिंदु x के किधर है, x अक्ष पे किसके सामने है, तो 4 के सामने है, और y अक्ष पे यहाँ 3 के सामने है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4,3। ध्यान रखना x वाला पहले नियामक और y वाला बाद में। ठीक है, तो इस बिंदु की स्थिति, तो मैंने परिभाषा में बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं, तो किसी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं, किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो दो बिंदुओं के जोड़े से परिभाषित करते हैं, जिसे हम लोग निर्देशांक उसका कहते हैं। ठीक है, तो x वाले को x नियामक और y वाले को y नियामक या भुज या कोटि भी से कहा जाता है। इसमें एक दो बातें और ध्यान रखनी होंगी कि आपको याद रखना होगा कि x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है, अच्छा शून्य होता है, और y अक्ष पर x नियामक शून्य होता है, x नियामक शून्य होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अब चलिए कुछ बिंदुओं को हम लोग दर्शा कर दिखा देते हैं कि कैसे हम लोग निर्देशांक तल पर उनको दर्शाते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए हम लोग पहले एक निर्देशांक तल ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें बिंदुओं को अंक संख्याएं को दर्शा देते हैं। ये आपका x हो गया, इधर x डैश, और इस पर y और नीचे y डैश। ठीक है, चलिए इनके नाम दे दिए। अब 1 2 3 4 काफी है, 4 तक ही लेता हूं मैं। 1 2 3 4, यहाँ नीचे -1 -2 -3 -4, उसी तरह यहाँ भी -1 -2 -3 -4। अच्छा चलिए मैं कुछ बिंदुओं को ले लेता हूँ। जैसे मान लो 4,0 को कैसे दर्शाएंगे, तो x का 4 है, y का 0 है। x का 4 इस पर किधर है, देखो तो x का 4 ये रहा, और y का 0, तो y का 0 यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पे y नियामक 0 होता है, तो यही आपका बिंदु हो जाएगा 4,0। ठीक है, इसका नाम a देता हूँ। चलिए दूसरा बिंदु ले लेता हूं मैं b, इसका ले लेता हूं, इसका नियामक 3, -2। तो x का 3 है और y का -2 है, x का 3 है, y का -2 है, तो देख लो। ठीक है, तो आप ऐसे ही दर्शाओगे बिंदु को, तो पहला x होता है और दूसरा y होता है। आप ऐसे ही देख लो, यहाँ पे प्लस और माइनस में है, तो प्लस और माइनस में चौथे पद में ना आता है, देख रहे हो ना, यह चौथे पद में आ गया है कि नहीं, समझ रहे ना। उसी तरह से मैं यहाँ पे एक दूसरा बिंदु ले लेता हूँ, -2 -1, तो x का -2 और y का -1, तो यहाँ पे आ गया -2, -1। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो यहाँ देख लो, दोनों माइनस का तो तीसरे पद में आया कि नहीं, दोनों माइनस का टर्म है, तो यह तीसरे पद में आ गया है, देख रहे हैं, -2 -1 तीसरे पद में आपका आ गया कि नहीं। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सी बिंदु किस पाद में जाएगी, यहां से भी देख के पता चल जाएगा। अच्छा अगर मैं इसका पूछता, तो ये पाद में नहीं आ रहा, अक्ष पे आ रहा है, x अक्ष पे आ रहा है, x अक्ष के धनात्मक दिशा में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बिंदुओं को दर्शाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम लोग 9th में भी सीखे हैं, 8 में भी थोड़ा बहुत जानते हैं लोग। चलिए मान लो मैं एक डी बिंदु ले लेता हूं,
-2,4, तो x का -2 y का 4, x का -2 और y का 4। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि माइनस और प्लस वाला, माइनस प्लस वाला वो जो होता है x का माइनस हो और y प्लस में हो तो वो आपके द्वितीय पाद में आता है, और यहाँ भी ये द्वितीय पाद में दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, यही आपके बेसिक कंसेप्ट है, तब हम लोग चैप्टर 7.1 में चल सकते हैं। 7.1 एक्सरसाइज बहुत ही सरल है, इन्हीं से काम हो जाना है। आगे चल के हम लोग दूरी सूत्र है ना, विभाजन सूत्र वगैरह आदि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पहला एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित है, यह आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो दिया है देखो 10, -3, तो x वाला प्लस का है, y वाला माइनस में। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ फिगर, ताकि आप आसानी से समझ सको, है ना। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो मैं यहाँ बता दूंगा, तो आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए, y और नीचे आपका y डैश, समझ गया। तो यह आपको पता है पहला पाद है, पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा है और यह चौथा है। इसमें प्लस प्लस वाले, इसमें माइनस प्लस वाले, ठीक है, इसमें दोनों माइनस वाले और यहाँ पर प्लस माइनस वाले। अब आप सोच के बताओ, यह पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस वाले किस पाद में आएगा, तो चतुर्थ पाद में आएगा, चतुर्थ पाद में। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा देखो, दोनों माइनस का तृतीय पाद में, अब आप आसानी से बता सकते हो। तीसरा माइनस और प्लस है, यानी कि यह द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद में या द्वितीय चतुर्थांश में। 4 नंबर बताओ, दोनों प्लस का प्रथम पाद में, प्रथम पाद में। 5 नंबर देखो 3,0, 3,0, तो ये अक्ष पे जाएगा ना, तो x अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा। 3,0 इधर ना आएगा जी, तो x अक्ष के धनात्मक दिशा में, x अक्ष के धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में, x अक्ष के धनात्मक दिशा में। ठीक है, 6 नंबर देखो दिया है 0, -5, x का 0 और y का -5, यानी कि y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में आ जाएगा, यही ना आएगा, y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। क्लियर है, चलिए, बहुत सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार निर्माण पद्धति, यानी कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति, मिटा हुआ है, में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। चलिए, इनको ग्राफ पेपर पर, तो मैंने यहाँ ग्राफ पेपर ले लिया है और इसी पे इन सबको अंकित करके दिखाना, दर्शाना है। ठीक है जी, चलिए, तो इन्हीं बिंदुओं को हम लोग को दर्शाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, चलिए आप x अक्ष और y अक्ष ले लो, या x अक्ष हो जाएगा और इस पर मैं y अक्ष ले लेता हूँ। ठीक है, यह y अक्ष ले लेता हूँ, मोटे वाले लाइन पे ले लिया है। ठीक है, ध्यान रखना, x डैश y और यहाँ नीचे y डैश ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ सबसे हाईएस्ट वैल्यू 7, -7 तक गया है। आप चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आप भी ले लो। 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा ऊपर 6 हो रहा है, तो ऊपर 6 तक तो नहीं है, ये y का -7 है, मतलब नीचे की तरफ आपको -7 तक लेना होगा। -1, 6 से भी काम चल जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अगर पॉसिबल हो सके तो, मेरा ग्राफ पेपर छोटा था इसलिए मैंने ऊपर नहीं लिया, मैं नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि देखो y का -7 है ना, तो नीचे होना चाहिए था। -1, -2, -3, -4, -5, अच्छा नीचे और इसको बढ़ा देता हूँ। चलिए, नीचे इसको बढ़ाकर इस तरह से और मैं ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। y डैश इधर आपका हो जाएगा -6 और -7। ठीक है, -6, -7 तक ले लिया। अब चलो एक एक करके सभी बिंदु, 4, 5, x का 4, y का 5, x का 4 और y का 5। देख लो 4 और 5 के सामने यहाँ पर हो जाएगा 4, 5, x का 4 है, y का 5, x का 2, y का -7, x का -2, y का -7, x का -2 ये रहा, x का -2 यह रहा और y का -7 यह रहा। तो यहाँ पे -2 और -7,
ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बिंदु लेते हैं। अगला है 6 कॉमा -2, एक्स का 6 और वाई का -2, 6 कॉमा -2। ठीक है, अगला है आपका -4 कॉमा 2, तो एक्स का -4 और वाई का 2। ठीक है, -4 कॉमा 2। अगला है 4 कॉमा 0, एक्स का 4 वाई का 0, तो 4 कॉमा 0 यही हो जाएगा। 0 कॉमा 3, एक्स का 0 वाई का 3, तो यही हो जाएगा आपका 0 कॉमा 3। समझ गए, तो सभी बिंदु को दर्शा दिए। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है बिंदु जिसका वाई नियामक -5 है की स्थिति कहाँ है। अच्छा, वाई नियामक जिसका -5 है तो उसकी स्थिति कहाँ है, समझो इस बात को। मैं यहाँ पे निर्देशांक अक्ष ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आपके निर्देशांक तल हो गया, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया आपका, वाई हो गया और यहाँ पे वाई डैश हो गया। अच्छा, वाई का -5, वाई का नियामक जो है वह -5 है। -5 इधर कहीं होगा, अगर मैं वाई अक्ष पे बात करूँ तो -5 इधर होगा। अच्छा, और वाई और यहाँ जो रेखा जाएगी वो इस यहाँ पे जाएगी, ऐसे हो सकती है -5। अगर मैं y बराबर -5 की सिंपली बात करूं, y बराबर -5 की, तो वह रेखा यही होगी, यही होगी ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि बिंदु जिसका y नियामक -5 है। अच्छा, तो रेखा की बात नहीं कर रही है, यहाँ बिंदु की बात हो रही है, यानी कि वह बिंदु यहाँ 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 कहीं भी स्थित हो सकता है, क्योंकि इसका x नियामक निर्धारित नहीं है, x नियामक निर्धारित नहीं है, बस y नियामक -5 है। तो मतलब कि वह इस रेखा पर कहीं भी स्थित हो सकता है। तो यह रेखा कौन सी रेखा है, तो यह x अक्ष के समांतर एक रेखा है जो मूल बिंदु से कितनी है, 5 इकाई दूरी पर है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी स्थिति क्या होगी, तो x अक्ष के समांतर रेखा पर मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे की ओर। ठीक है, समझ में आया ना, कितना सिंपल सा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है यदि किसी आयत के 3 शीर्ष दिए गए हैं तो चौथे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप चौथे शीर्ष का नियामक निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी वो चीजें मैं नहीं बताया हूँ और इस एक्सरसाइज में वैसा क्वेश्चन भी नहीं है। आपको डायरेक्टली फिगर बनाकर इसको बताना होगा। ठीक है, चित्र के निर्माण से ही हम लोग अभी बनाएंगे। अभी हम लोग उस लायक नहीं हुए हैं कि हम लोग दूरी सूत्र का भी प्रयोग करें, वो हम लोग आगे इसी चैप्टर में करेंगे। ठीक है, एक्स डैश, अच्छा यहाँ पे वाई एक्स लेना होगा ना जी। चलो मैं इस पे एक वाई एक्स ले लेता हूँ, मोटी वाली लकीर पे खींच रहा हूँ, ध्यान रखना, वाई और नीचे आप वाई डैश। ठीक है, आप इन तीनों बिंदुओं को दर्शा दो पहले। तो यहाँ पहले लिख लेता हूँ 1 2 3 4, काफी है, 2 तक ही तो गया है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, x का -2 y का 0, x का -2 y का 0, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है 2,0, इसका लिख देता हूं मैं यहाँ पे -2,0। अच्छा दूसरा है 2,0, यह हो जाएगा 2,0। फिर है 2,1, x का 2 y का 1, तो x का 2 यह रहा, y का 1 यह रहा, x का 2 यह रहा और y का 1 यह रहा, 2,1। तो मैं अगर यहाँ पे आयत बनाना चाहूं तो वह आपका आयत कुछ इसी तरह से ना होगा, इसी तरह से बनेगा, और कोई तो तरीका है नहीं, यानी कि चौथा शीर्ष यहाँ हो जाएगा। अतः चौथे शीर्ष का निर्देशांक, चौथे शीर्ष का निर्देशांक जो होगा क्या हो जाएगा, देख लो, x का -2 और y का आपका 1, तो यानी -2,1 हो जाएगा चौथे शीर्ष का निर्देशांक। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है त्रिभुज जिसके शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं को अंकित करें। चलिए इसको दिखाना है। चलो तो मैं यहाँ ग्राफ पेज ले लिया हूँ, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका x अक्ष, यहाँ मैं y अक्ष ले लेता हूँ। चलो ये आपका x, यहाँ x डैश, ऊपर यहाँ दे देते हैं y और नीचे हम दे दे रहे हैं y डैश। 4 तक है ना हाईएस्ट, 1 2 3 4। ठीक है, बराबर बराबर दूरी पे तो इस पे लेना ही है, आपको ध्यान रखना है।
यहाँ देखो -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, नीचे आप ले लो -1 -2 -3 -4। चलो देखो 2,3, 2,3 x का 2 है और y का 3 है। फिर आपका दूसरा बिंदु है -4,2, x का -4 और y का 2, ठीक है, -4,2, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1, 3, -1। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज अब इसका निर्माण कर देते हैं भैया। यह आपका त्रिभुज हो गया, जो हमें त्रिभुज बनाना था वह त्रिभुज बन गया, है ना, दिखा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कि 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे निर्देशांक अक्ष ले लेता हूँ और फिर इसको मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। ठीक, मैं यहाँ x, x डैश, y और नीचे आपका y डैश हो जाएगा। चलो, एक त्रिभुज किस प्रकार से है, तो उसकी भुजा 2a है, प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा 2a होगा, जैसी बात है प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु जो है मूल बिंदु है। ठीक है, अच्छा, तो चलो मैं इस पे एक त्रिभुज बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, या आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, इसका नाम चाहो तो मैं दे सकता हूँ ए बी सी। एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा 2a है, प्रत्येक भुजा 2 है। अब क्या कह रहा है कि इसका आधार जो है y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु जो है ना, मध्य बिंदु वह मूल बिंदु है, यानी कि ओ बी सी का मध्य बिंदु है, ओ बी सी का मध्य बिंदु है। तो माना त्रिभुज ए बी सी का आधार बी सी y अक्ष पर है, इसलिए ओ बी सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। जाहिर सी बात है उसका मध्य बिंदु हो जाएगा ना जी, यानी कि अगर आप ओ बी निकालना चाहो चाहे ओ सी निकालना चाहो तो वह बी सी का आधा होगा, यानी कि ओ बी बराबर ओ सी बराबर 1/2 इंटू 2a, काट देते हैं, आपका a आ जाएगा, यानी कि यह भी a और यह भी a। तो c का नियामक यहीं से आ जाएगा 0, -a और b का नियामक हो जाएगा 0, a, क्योंकि x नियामक y अक्ष पे 0 होता है और y नियामक तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरह से आपको x नियामक 0 होता है और चूंकि ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इसलिए माइनस निकाल दिए। अब बच गया a का निर्देशांक निकालना। ठीक है, तो a का निर्देशांक निकालने के लिए पहले हमें OA का मान चाहिए, तभी ना आपका हो जाएगा। तो मैं इस त्रिभुज में देखता हूँ, त्रिभुज AOB में मैं वहां OA बराबर में रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, यानी कि रूट 3a स्क्वायर, यानी रूट 3a आ जाएगा। अच्छा, यह रूट 3a आने का मतलब इसका नियामक रूट 3a कॉमा में 0 हो जाएगा। अतः त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, अतः त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या हो जाएगा, तो रूट 3a 0, 0, a तथा 0, -a, यही हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है कि ABCD एक आयत है कि AB बराबर 10 इकाई, BC बराबर 8 इकाई, AB और AD क्रमशः x और y अक्ष मानते हुए ABCD के निर्देशांक निकालिए। तो पहले मैं यहाँ पे निर्देशांक अक्षों को ले लेता हूँ, x अक्ष और y अक्ष, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे। x और इधर x डैश, ऊपर आपका y और नीचे y डैश। ठीक है, चलो समझो बात को। ABCD एक आयत इस प्रकार है, AB कहाँ स्थित है, x अक्ष पर, और आपका AD जो है ना, AD वह y अक्ष पर स्थित है।
यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं इस तरह से यहाँ पे एक आयत बना देता हूँ, समझ गए। तो यहाँ ए हो जाएगा, देख लो ए बी और इधर ए डी। तो ए बी दिया है 10 इकाई और बी सी दिया है आपके पास 8 इकाई, ठीक है 8 इकाई। तो आप देखो ए का निर्देशांक 0,0, बी का निर्देशांक 10,0 हो जाएगा। अच्छा देखो यह 8 है तो यह 8 होगा, तो आपका 8 होगा, यह 10 है तो यह 10 होगा। तो सी का नियामक क्या हो जाएगा, तो सी का नियामक 10,8 हो जाएगा। अच्छा डी का नियामक 0,8 हो जाएगा। चार भाग है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अच्छा क्या नाम है, आयत ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए 0,0, बी 10,0, सी 10,8 और डी 0,8 है। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 20 इकाई की भुजा वाले एक वर्ग ए बी सी डी है। वर्ग का केंद्र को मूल बिंदु तथा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः ए बी और ए डी के समानांतर मानते हुए ए बी सी डी के नियामक निकालना है। तो बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे निर्देशांक अक्ष ले लेता हूँ, पहले चित्र से ही आपका बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं इसमें स्टेटमेंट वगैरह लिखने की। एक्स डैश, ठीक है, और यह ऊपर वाई और नीचे आपका वाई डैश हो जाएगा। अच्छा वर्ग किस प्रकार से है कि उसका केंद्र जो है ना, वर्ग का केंद्र जो है आपका मूल बिंदु हो जा रहा है, यानी कि वर्ग कुछ इस तरह से होगा, है ना। वर्ग का जो केंद्र हो जा रहा है वह आपका मूल बिंदु हो जा रहा है, ए बी सी डी। अच्छा वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 इकाई है। तो अगर मैं प्रत्येक भुजा 20 इकाई की बात करूं तो यहाँ से यहाँ यह 10 होगा, यह 10 होगा, यह भी 10 हो जाएगा, हर एक ये 10-10 हो जाएगा, सब 10 आ जाएगा, है ना। ये सारे 10-10 होंगे, आपको पता ही है, आधा आधा हो जाएगा, 10-10-10। तो अब अगर मैं निर्देशांकों की बात करूं तो ए का नियामक x का -10 और y का -10, यानी -10, -10। बी के नियामक की बात करूं तो x का 10 और y का -10। सी के नियामक की बात करूं तो x का 10, y का 10। डी के नियामक की बात करूं तो x का -10 और y का +10। तो ये चारों नियामक आ गए। तो इस वीडियो में मैं पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया, इस वीडियो में इतना ही रहने था। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे, तब तक के लिए वीडियो को इन करते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।